नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। करंट से मजदूर की जान बचाने गए मालिक की हो गई मौत। मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। सभी थानों पर संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। पंचायत उपचुनाव के लिए चुनाव कर्मियों को किया गया प्रशिक्षित। हत्याकांड में छापेमारी कर 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। खुखुंदू क्षेत्र में करंट के चपेट में आए मजदूर की जान बचाने गए मालिक की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक सचिन चौरसिया हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। इनके पिता स्वर्गीय भगवान चौरसिया बताए जा रहे हैं। ये अपना मकान बनवा रहे थे और मकान निर्माण कार्य में भी लगे हुए थे। तभी बगल के गाँव का एक मजदूर जो सरिया सीधा कर रहा था, इसी दौरान मकान के आगे से गुजरे 11,000 वोल्ट के तार से सरिया का स्पर्श हो गया। यह देखकर सचिन चौरसिया मजदूर को छुड़ाने लगे। सचिन मजदूर को छुड़ाने के बाद स्वयं करंट के चपेट में आ गए, जिससे गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सचिन चौरसिया गाँव के पास ही श्री राम चौराहे पर कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाई की दुकान किए हैं और दुकान के सहारे ही उनका परिवार चलता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे अंश, जिसकी उम्र 9 वर्ष है, साथ ही अन्य सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। जीएम एकेडमी के संस्थापक गौरी शंकर द्विवेदी की 11वीं पुण्यतिथि पर मेधा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कक्षा 10 के मेधावी छात्र आर्यन कुमार, दीक्षा शर्मा, अमन यादव, श्रेयस गुप्ता, आंचल उपाध्याय, दिव्या यादव, अरमान अंसारी, स्नेहा दुबे, कुलपति त्रिपाठी, अवनी तिवारी को एवं कक्षा 12 के छात्र अमन कुशवाहा, प्रियांशी सिंह, आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, आलोक कुमार को नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। इसमें 25,578, 13,940, 12,789 और 10,467 रुपए की राशि अलग अलग मेधावी छात्रों को प्रदान की गई। संस्था के चेयरपर्सन श्री प्रकाश मिश्रा, निदेशक संभावना मिश्रा, प्रधानाचार्य मोहन द्विवेदी सहित तमाम गणमान्य लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहे। समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में भी भाट पर रानी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। तो वहीं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के द्वारा भी यहां जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। इसके बाद पदाधिकारियों ने मौके पर निस्तारण करने का प्रयास किया और अन्य मामलों को दूसरे पदाधिकारियों को समय से निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि लेखपाल अपने हल्के में नियमित रूप से भ्रमणशील रहें। जिन लोगों को कृषि पट्टे आवंटित हुए हैं उनको कब्जा दिलाना लेखपाल की जिम्मेदारी होगी। वसारत के प्रकरण को समयबद्धता के साथ निस्तारित किया जाए। भूमि विवादों का समाधान कराएं। खलिहान की भूमि, चक्रोड अथवा नाला सहित सार्वजनिक भूमि पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को हटवाएं और उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी दें। उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली अधिकांश शिकायतें पैमाइश, पारिवारिक संपत्ति विवाद, खलिहान की भूमि पर अवैध कब्जा से जुड़ी होती है। यदि लेखपाल अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे तो ऐसे शिकायतों की संख्या में काफी कमी आएगी। परियोजना निदेशक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा मास्टर ट्रेनर शैलेश तिवारी के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के संबंध में समस्त पीठासीन मतदान तथा मतगणना अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। मतदान हेतु कुल 11 मतदान केंद्र और 22 मतदान स्थल बनाए गए हैं। कुल 22 मतदान स्थलों के सापेक्ष कुल 26 मतदान पार्टियां गठित की गई हैं। सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताया गया कि मतदान पार्टी संबंधित विकास खंड से 5 अगस्त को रवाना होगी। 6 अगस्त को मतदान संपन्न कराने के लिए विकास खंड में बने स्ट्रांग रूम में
सील्ड मत पेटियों को जमा कराएंगे। सभी मतदान कार्मिकों को मतदान में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र अर्थात पीठासीन अधिकारी की डायरी, मत पत्र, लेखा आदि भरने के संबंध में जानकारी दी गई। मत पेटी खोलने हेतु भी प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त सभी मतदान कार्मिकों को मत पत्र का मिलान निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या से करने तथा निविदत वोट, चैलेंजिंग वोट आदि के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इधर मदनपुर थाना की पुलिस ने ग्राम टड़वा में हुई भूमि विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर मौसेरे भाई के द्वारा अपने मौसेरे भाई अच्छे लाल की गला रेत कर हत्या करने के मामले में मृतक की पत्नी केवला देवी की तहरीर पर जो मुकदमा दर्ज किया था, उस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं। बताया जा रहा है कि 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें 9 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई है, जिसमें आज पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। जिला कृषि अधिकारी मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर 31 जुलाई से इसकी तारीख बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर दी गई है। अब 10 अगस्त तक फसल बीमा के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में खरीफ के अंतर्गत ऋणी कृषक 10 अगस्त 2024 तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। ऋणी किसान भाई अपने बैंक शाखा से संपर्क कर सुनिश्चित कर लें कि बैंक शाखा के द्वारा उनकी फसल का बीमा किया गया है अथवा नहीं किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार देवरिया के तत्वाधान में जनपद के न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के देवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन पर जनपद में विशेष निष्ठा एवं लगन से उत्कृष्ट कार्य करते हुए अत्यधिक आवेदन पत्रों का निस्तारण करने पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवरिया मनोज कुमार द्विवेदी के द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड देवरिया तथा वीरेंद्र कुमार सिंह खंड विकास अधिकारी गौरी बाजार, अनिल कुमार क्षेत्रीय प्रबंधक यूपी ग्रामीण बैंक, धर्मवीर रघुवंशी वसूली प्रबंधक यूपी ग्रामीण बैंक और राहुल कुमार को प्रशंसा पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रीय दिव्यांग एकता मंच के बैनर तले कलेक्टेरिएट में दिव्यांग जनों का चल रहा क्रमिक अनशन जिलाधिकारी के आश्वासन पर समाप्त हो गया। इसके साथ ही यह चेतावनी दी गई कि यदि 1 माह के अंदर अक्षम प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया तो पुनः आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान रामाश्रय सत्यदेव यादव, राकेश सिंह, चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। कोरोना काल से गौरी बाजार में नहीं रुक रही 4 ट्रेनों समेत 3 नई ट्रेनों के ठहराव के लिए भाजपा के मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सदर सांसद को एक पत्रक सौंपा है। सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी को सौंपे गए इस पत्रक में गौरी बाजार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव के लिए मांग की गई है। इस दौरान कहा गया है कि कोरोना काल से ही नहीं रुक रही गोरखपुर वाराणसी इंटरसिटी, ग्वालियर बरौनी ट्रेन अप और डाउन, बरौनी लखनऊ अप डाउन, छपरा गोरखपुर इंटरसिटी अप डाउन ट्रेनों का फिर से ठहराव यहां पर किया जाए। इसके साथ ही अन्य नई ट्रेनों में हावड़ा काठगोदाम अप डाउन, गोरखपुर दादर अप डाउन इत्यादि ट्रेनों को भी यहां ठहराव देने की मांग की गई है। इधर राम जानकी मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजा भुगतान में गड़बड़ी पर एक लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। कपरवार की रहने वाली सावित्री देवी की जमीन इस राम जानकी मार्ग के लिए अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहित की गई जमीन में उनका घर बना हुआ है। इसके पीछे का हिस्सा पट्टीदारों का है। उन्होंने डीएम दिव्या मित्तल से शिकायत किया था कि लेखपाल ने उनकी जगह उनके पट्टीदारों का सड़क पर प्रतिकर संबंधित दस्तावेज बनाकर विभाग को भेज दिया है, जिसके कारण मुआवजा पाने से वह वंचित रह जाएंगी। शिकायत सुनने के बाद जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने एसडीएम बरहज अंगद यादव को कपरवार के लेखपाल अशोक पांडे को निलंबित करने का आदेश दिया और इस पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इधर गुरुवार को मेडिकल कॉलेज में अनियमितता को लेकर छापेमारी की गई थी। इसमें अभिषेक यादव पुत्र सुरेंद्र यादव ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दिया था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को वह अपने बयान से मुकर गया। तहरीर देने वाले ने कोतवाली प्रभारी को शिकायत पत्र वापस लेने के लिए पत्र लिखा है, जिसमें उसका कहना है कि 1 अगस्त को ओपीडी पर्ची काउंटर पर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में हुए औचक निरीक्षण के दौरान कुछ संदिग्ध पकड़े गए थे। उन्होंने कहा कि
कि दूरभाष पर डॉक्टर अमित पाल के द्वारा मुझे कोतवाली जाने के लिए कहा गया और एक पेपर पर हस्ताक्षर कर वापस लौटने को कहा गया। इस क्रम में उनके द्वारा डॉक्टर अजित पाल से पूछा गया कि मेरा इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है क्योंकि यह मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। इसके बावजूद इसके मुझे कोतवाली में हस्ताक्षर करने के लिए भेजा गया। अभिषेक ने कहा कि उक्त प्रकरण से मेरे द्वारा किया गया शिकायती पत्र निष्क्रिय समझा जाए तथा इस क्रम में आवश्यक कार्रवाई की जाए। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। करंट से मजदूर की जान बचाने गए मालिक की हो गई मौत। मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। सभी थानों पर संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। पंचायत उपचुनाव के लिए चुनाव कर्मियों को किया गया प्रशिक्षित। हत्याकांड में छापेमारी कर 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।